हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश का 4 मार्च का सबसे वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि 100% बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, आप सभी के 4 मार्च को जो है बिल्कुल ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आएगा। ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है, अभी अभी ये बिल्कुल वायरल हो चुका है। आप लोग भी इसे तुरंत तैयार कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग 70 में 70 नंबर आप लोग मात्र इस पेपर को तैयार कर लिए तो आपका इंग्लिश में यानी इंग्लिश जो 4 मार्च को जो क्लास 10th के सभी बच्चे जो इंग्लिश का पेपर देंगे ना, वो सभी स्टूडेंट का जो इस पेपर को देखकर जाएंगे वो पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल छाप करके आएंगे। ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी के बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पेपर का संकेतांक है ये 824 एजेड है जो बिल्कुल वायरल है। और ये जो सेट है ये आप सभी के सबसे ज्यादा यानी आधे से अधिक जिलों में यही सेट का पेपर हर साल आप सभी के बोर्ड में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। 824 एजेड पेपर आपका 2024 में एग्जाम है। ठीक है, और आपके सभी जो है सब्जेक्ट के अक्सर 24 सेट ही पेपर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस पेपर को बिल्कुल तैयार कर लो। 824 एजेड यही से पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे कि आप सभी को जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, उस दिन आपको इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे टीचर खुश होकर 70 में 70 नंबर दे, आपका आधा नंबर भी किसी भी क्वेश्चन पे ना कटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरा लिख करके बताएंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो उसमें आपको कैसे लिखना है सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, और आप सभी लोग अगर 4 मार्च जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, अगर आप सभी लोग 4 मार्च के दिन अगर 1 घंटे पहले भी इस पेपर को आप लोग देख लोगे, मात्र इस पेपर को देख लोगे, सुन लोगे आप लोग, ठीक है, तो आप सभी का इंग्लिश में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, आप सभी लोग इस पूरे पेपर को बिल्कुल तैयार कर लीजिए और यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले इस पूरे पेपर की सॉल्यूशन के साथ, उत्तर के साथ। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी कि वो पूरे के पूरे 4 मार्च को धुआं धुआं करके आएंगे, बिल्कुल आग लगा कर आएंगे। ठीक है, यानी पूरा फोड़ करके आएंगे, 70 में 70 बिल्कुल छाप करके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 824 एजेड है और ये आपका 2024 इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, यहाँ पे आप सभी को नेम लिखना है और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 hours 15 minutes मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 70 रहेगा, यहाँ पे 70 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे निर्देश दिए हैं, जैसे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट के 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आर क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वाइज, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR। सभी को जो है ये OMR शीट में आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, नहीं आप सभी को उसको मिटाना है। ठीक है, और नहीं उसमें आपको कट क्रॉस वगैरह करना है, ये सब चीजें। उसके बाद देखिए सबसे पहले पार्ट ए है जिसमें आप सभी के क्या है क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक जो है इसमें एक पैसेज दिया है। ठीक है, और इसी पैसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको इस पैसेज में से ही ढूंढकर उसके आंसर को लिखना है। ठीक है, कैसे आप लोग ट्रिक से इस पैसेज में से आंसर को ढूंढोगे यहाँ पे हम आपको बहुत ही बेस्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें अगर आप लोग किस यानी इंग्लिश में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे इंग्लिश में पास होने की भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो दिखेगा, वहां से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यानी आप सभी को ये जो पैसेज है इसी को पढ़ना है सावधानी से और इसी में से आप सभी को ये जो है
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके आंसर को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से गुड से लेकर के ठीक है मेन तक दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा, यानी हैप्पीनेस बोथ टू द डोर एंड डन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया है। ठीक है, सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द यहाँ पे डन। ठीक है, इस तरीके से डन यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो गया। ठीक है, इसी में से आपको देखिए ढूंढकर, यानी आपको यहाँ पे कॉमन वर्ड को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस है ना, तो जहां पे इस तरीके से जैसे ये पैसेज है तो इसमें यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो इसी जगह इसके आगे क्या रहेगा, इसके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, यानी इसमें से जो ऑब्जेक्टिव सही होगा उसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके आगे ये है, ये सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डिड डू। ठीक है, इस तरीके से दिया। और आप लोग देखिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% ये सभी जो है पेपर हमारा समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू दिया है, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी यहाँ पे हो जाएगा इंस्पायर्स अदर्स टू, ठीक है, डू गुड इन देयर लाइफ। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट टू द वर्ड। ठीक है, सैडनेस, यानी सैडनेस का जो है यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सैडनेस यानी दुखी होता है, यहाँ पे इसका हो जाएगा हैप्पीनेस यानी खुशियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ना, यही यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन 4 से लेकर के 8 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4, वी शुड अबाइड, ठीक है, द रूल्स इन आवर लाइफ। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाई, यानी इसमें क्या लगेगा, यहाँ पे अबाइड के साथ यहाँ पे बाई का यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला ही इज यहाँ पे डैश डैश, ठीक है, डिलिजेंट देन ऑल हिज ब्रदर्स। इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ही इज, यानी यहाँ पे क्या है कि सभी जो है भाइयों से अच्छा। ठीक है, यानी डिलिजेंट यानी होशियार, अच्छा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर, यहाँ पे यानी सभी भाइयों से बहुत अच्छा, तो यहाँ पे यूज होगा मोर का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इधर उधर दिया हुआ है, आपको ये किसका सेंटेंस में इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस इसमें से कौन सा ऑप्शन है, यही आप सभी को यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे आन दिया है, संडे दिया है, ठीक है, प्ले दिया है, वी दिया है, इवनिंग दिया है, द है, इन है, हॉकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को देखिए यहाँ पे कौन सा, यानी कि इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट है वी। ठीक है, तो यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब हो जाएगा प्ले, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि वी वेयर मेड डॉग्स लेस्ट दे बाइट यू। ठीक है, फिल द ब्लैंक विथ राइट वर्ड, यानी इसमें से ये यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है इसमें से राइट वर्ड क्या है जो इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो राइट वर्ड है वो हो जाएगा यहाँ पे शुड, यानी दे के साथ क्या यूज होता है, शुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द मिसपेल्ट, यानी मिसपेल्ट का यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड है। ठीक है, तो इसमें से जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा असिस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए 9 से लेकर के 10 तक दिया है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इसमें यहाँ पे देखिए आप सभी को यहाँ पे इट वाज ड्यूरिंग से लेकर के यहाँ पे बॉडी तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको आंसर से शुरू करते हैं, जैसे ऑप्शन से, व्हाट वाज द टाइम व्हेन लेंचो, ठीक है, यहाँ पे लेंचो प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑन रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी सीन, ठीक है, अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन 11 से लेकर के 13 तक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मंडेला फॉट फॉर द राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, एज रिप फ्रूट्स आर ईयरली इन डेंजर्स ऑफ फॉलिंग सो मोर्टल्स। ठीक है, वेन बर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है यहाँ पे डेथ हो जाएगा। आप इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड वलिक्कन रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, कब मिला था उनको, तो यहाँ पे 1978 में मिला था। तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लो, 1978 ईस्वी में आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 14 से लेकर 15 तक है, रीड द गिवन स्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक पोयम दिया है 4 लाइन का, यानी स्ट्रेट दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसी में से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए इससे रिलेटेड, उसका आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, जैसे नंबर का क्वेश्चन है, द पोएट, ठीक है, फेवर द डैश डैश दैट विल मेक एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से यहाँ पे फेवर का दिया हुआ है। ठीक है, यानी फेवर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फेवर का हो जाएगा फायर, फायर। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन ए राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन, बीच वर्ड इन द पोयम राइम्स विथ फायर। ठीक है, यानी इसका जो है राइम्स किससे मिल रहा है, तो यहाँ पे डिजायर से मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन 16 से लेकर के 20 तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन को ही चुनना है जो करेक्ट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीटेड तिर्की। ठीक है, यानी जो तिर्की है उसका जो उपचार किया था उस डॉक्टर का क्या नाम है। ठीक है, उस डॉक्टर का नाम हेरिएट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला यहाँ पे, ग्रिफिन वीकेम डैश डैश मेनी टाइम्स इन दिस लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनविजिबल, ऑप्शन नंबर बी राइट है। यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट वेन वी लेफ्ट द, ठीक है, लेफ्ट द बॉल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, व्हाट डिड इब्राइट्स स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो क्या करता था, यानी बचपन में क्या कलेक्ट करता था, तो वो बटरफ्लाईज, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, यानी तितलियों को। अगला क्वेश्चन है 20, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन भोली। ठीक है, यानी भोली पाठ के जो यानी वो है, वो कौन है, राइटर कौन है। ठीक है, तो वो है के अब्बास, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आप लोग पूरा राइटर जो है और पोएट जो लेसन का नाम है उसको आप लोग जरूर क्लियर कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है पार्ट बी, जिसमें रीडिंग सेक्शन है। ठीक है, और आप सभी को इसका आंसर यहाँ से लिखना कैसे प्रारंभ करना है, यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। ठीक है, जैसे एक टॉपर लिखते हैं, यानी आपको इंग्लिश के पेपर में कैसे लिखना है पूरा आंसर के साथ बताएंगे, जिससे आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा, बल्कि खुश होकर टीचर आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर देंगे। ठीक है, तो वो तरीका क्या है, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया है और इसके नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए हैं, यानी ये 7 नंबर का आपके पेपर में आता है। देखिए यहाँ पे सरदार पटेल से लेकर के यहाँ पे वांटेड तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले किस क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, दिया जैसे व्हाई डिड द पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी जो यहाँ पे यानी लोग जो है, जनता किसको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहता है। ठीक है, तो वो किसको उपाधि दिया गया है, वो सरदार पटेल जी को दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आपको पार्ट बी का ये क्वेश्चन है तो पार्ट बी लिखना है। यहाँ पे दिया रीडिंग है तो यहाँ पे रीडिंग आपको लिख देना है ऐसे। उसके बाद इंग्लिश है तो इसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 ऐसे लिखना है। उसके बाद हमें पहले क्वेश्चन यानी ए वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले कि इसमें आपको कॉमन वर्ड को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया दिया है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप लोग जान गए कि इसमें पैसेज में ये मुख्य वर्ड है यानी कॉमन वर्ड है। ठीक है, अब इसको आपको इस पैसेज में
ढूंढना है। जहां पर भी ये कॉमन वर्ड इसमें मिल जाएंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया ना, पीपुल आयरन मैन ऑफ इंडिया, पूरा यहाँ पे दिया है ये, पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको? तो यहाँ से यानी इस जो जहां वर्ड आपको मिलेंगे उसके आगे और पीछे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ही देख लीजिए, यहाँ पे सरदार पटेल से लेकर के, यानी सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। अब आपको कैसे लिख, आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो। आप लोग पहले क्वेश्चन से आंसर बनाना सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन से आपको आंसर कैसे बनाना, जैसे यहाँ पे डिड दिया है ना, तो अब आप सभी को यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद ये जो चीजें पूरा यहाँ से सब्जेक्ट शुरू होता है, द पीपुल सब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आंसर बनाते समय सब्जेक्ट का यूज करना है, जैसा कि हम आपको पार्सोनिक ट्रिक में ये सभी चीजें बताएं, ठीक है। और उसके बाद डिड लगा रहेगा तो आपको उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म ईडी और डी जोड़ने से लास्ट में बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट से लिखना है, तो द पीपुल, ठीक है, काल दिया है, डिड लगा है, इसमें आप लोग ईडी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे द पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, द पीपुल कॉल्ड, इसके बाद यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, द पीपुल कॉल्ड सरदार पटेल द आयरन ऑफ इंडिया, ये पूरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आप सभी को लिखना है, अगर ऐसे लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड ही, ठीक है, नो फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ भी है इसका आंसर, ठीक है, ये पूरा इसका आंसर है, इधर भी है। यानी आपको देखिए लिखना कैसे, यहाँ पे भी, यानी कई तरीके से इसके आप लोग यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से लेकर के ही से लेकर के पूरा आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। या आप लोग ऐसे लिखिए जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिए बी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ही न्यू, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया, डिड लगा था, काइंड एंड जेंटल समटाइम्स इमोशनल, ही हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, ही न्यू द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट्स, इस तरीके से दिया है। या पूरा आपको आंसर ऐसे लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू टू फाइंड ए राइट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी वंस से लेकर वांटेड तक ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरा आप लोग लिख दीजिएगा, पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वंस ही, ठीक है, जज द मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट, ही ट्रस्टेड हिम फुली एंड गॉट हिम टू डू, ठीक है, एनीथिंग वांटेड, यानी पूरा इसका आंसर हो गया। आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्किलफुल, यानी स्किलफुल का यहाँ पे क्या अर्थ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉपर, ठीक है, यानी इस तरीके से कला होना चाहिए। तो यहाँ पे स्किल का मतलब कला, तो द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है, ये पूरा हो गया। इस तरीके से आपको आंसर लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हमने काफी अच्छे तरीके से इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हम समझा चुके हैं आपको, ठीक है। और ऐसे ही आप सभी को क्या करना है, ट्रिक लगाकर खोज करके ऐसे लिखना, पूरा आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तभी ग्रामर के कुछ रूल के यूज करके तभी आपको पूरे 7 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। शुरू होता है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग आप सभी के पेपर में 4 नंबर का आता है। इसमें लेटर और एप्लीकेशन दिया होता है, दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है, ठीक है। जैसे है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन द, ठीक है, ओशियन ऑफ योर मैरिज, यानी आप सभी को यहाँ पे मैरिज में इनवाइट करने के लिए लिखना फ्रेंड को। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, ठीक है, यानी फीस माफी के लिए आपको पत्र लिखना है। तो आप लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए जो इजी पड़ेगा वो एप्लीकेशन ही पड़ेगा, आप लोग एप्लीकेशन ही के बारे में ही लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल फी कंसेशन का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे 4 नंबर मिले, टॉपर कैसे लिख। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है, TO2। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना। इसके बाद जो ये आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो वो किसको लिख रहे हो, तो वो आप लोग प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के आगे आपको द लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे
द प्रिंसिपल आप सभी को लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज या स्कूल जो भी है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए HIV कॉलेज वाराणसी, ठीक है। जो भी आप लोग जहाँ रहते हो, ठीक है, वहाँ का आप लोग लिख दो। हम इसी तरह वाराणसी लिख दिए। यहाँ पे देखिए अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके एप्लीकेशन में देख करके टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है, वो है सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है विषय, ठीक है। तो विषय में आप सभी को क्या लिखना है, यानी आप लोग जो पत्र लिख रहे हो ना, वो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये पत्र किस चीज पे है, यानी विषय यही लिखाता है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर फुल फी, ठीक है, कंसेशन, यानी कि यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है ये फीस मुक्ति के लिए है, ठीक है, जो कि संपूर्ण फीस मुक्ति के लिए, ठीक है, यानी कि फुल फी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को इस तरह से लिख देना है। इसी को देखकर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में यही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट लिखने के बाद, ठीक है, जहाँ पे आपने टू लिखा है, ठीक, यानी कि उसी के सोझाई में यहाँ पे नीचे आप सभी को सर लिखना है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सर लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कामा कर देना है। कामा करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को लिखना है रिस्पेक्टफुली। अब इसका मतलब क्या होता है कि आदर पूर्वक कहना है, ठीक है, यानी किसी भी बात को आदर पूर्वक कहना को रिस्पेक्टफुली कहते हैं। अब आप जो ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो एप्लीकेशन, वो अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो आपको अपने प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, रिस्पेक्ट से कोई भी चीजों को कहना चाहिए। तो यहाँ पे वही यहाँ पे कहा गया कि रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। ये देखिए हम जितने भी बता रहे हैं आपको, ऐसा आपको कहीं भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल सरल बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल के, ठीक है, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ या स्टूडेंट हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माई फादर इज ए पुअर फार्मर, यानी कि जो मेरे पिता है वो एक गरीब किसान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो ही कैन नॉट पे माई कॉलेज फी, या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो स्कूल फी, ठीक है, यानी कि मेरे पिता एक गरीब किसान है, इसलिए सो मीन्स क्या होते हैं, इसलिए वह मेरे स्कूल की फीस भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को यहाँ से लिखना है आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है, कृपया मुझे पूर्ण शुल्क यानी कि माफ करने का अनुदान कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सभी को इतना लिखने के बाद, ठीक है, फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे नीचे लिखना है आपको थैंकिंग यू लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, ठीक है, जो दिनांक उस दिन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से आप लोग लिखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 12 फरवरी, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो भी सन है उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यानी कि एप्लीकेशन की इस साइड में, ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह से 2 लाइन 3 लाइन छोड़ने के बाद यानी इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे इस साइड में लिखना है योर्स ओबेडिएंटली, यानी आपका आज्ञाकारी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नेम हेडिंग डालकर XYZ लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नेम नहीं लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लास लिखोगे, जिस क्लास में आप लोग हो। इसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ पे आप लोग लिख दोगे सर। यहाँ पे देखिए इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट, यानी आप सभी को रिपोर्ट आप लोग लिखिए या अथवा करके यहाँ पे रहेगा आर्टिकल, ठीक है। रिपोर्ट या आर्टिकल दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। इसमें दोनों जो है दोनों में इस तरीके से हेडिंग हेड्स के रूप में दिया रहेगा और बहुत ही दोनों सरल है, आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है द टीचर्स डे, यानी द टीचर्स डे सेलिब्रेशन पर आप सभी को लिखना है 80 से लेकर के 100 वर्ड तक, ठीक है। यहाँ पे हिंट्स दिया रहेगा, जैसे स्कूल जो है डेकोरेशन, कल्चर प्रोग्राम्स जो है उसको लिखना है, स्पीच बाय प्रिंसिपल, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको कई हेडिंग यहाँ पे दिया ना, स्पीच बाय चीफ गेस्ट और यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी इस तरीके से दिया, आप लोग हेडिंग दिया है, उसके बारे में आप लोग को सिर्फ याद करके लिखना है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम पहले से बता चुके, आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा, बाकी इसको तैयार कर लेना, ठीक है। आर्टिकल में भी वही दिया है इस तरीके से, आर्टिकल में द इम्पोर्टेंस ऑफ जो है अर्ली रीसिंग पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, इसमें भी दिया हुआ है हेडिंग, इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट यहाँ पे आ गया ग्रामर का, ठीक है।
अब यहाँ पे ग्रामर के पार्ट में क्वेश्चन दिया है 4 और यहाँ पे ये 2-2 नंबर के हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले कि ग्रामर के पार्ट को करना है तो आपको ग्रामर ऐसे लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है उसको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, तो आप लोग जो भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पहले हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको बताएंगे, तो ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच आपको ऐसे हेडिंग लिख देना है, ठीक है। देखिए हो जाएगा मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में हैव यू रिटेन ए लेटर, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब आपको पहले की यहाँ पे लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच को आप लोग कर रहे हो तो पहले आपको इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है, इसमें क्वेश्चन ए रहेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, क्या हो जाएगा पहले कि मोहन, ठीक है, और यहाँ पे सेड टू जो है, यहाँ पे ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और ये यहाँ पे हैव से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आप सभी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट में कि सेड टू को हटा करके यहाँ पे आस्क्ड होता है, ठीक है, आस्क्ड का यूज होता है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे मोहन आस्क्ड मी, ठीक है, और इसमें इस यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इन दोनों वर्डों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होता है, जिसमें इफ या वेदर का यूज होता है। और वेदर जो होते हैं ये आपके ऑप्शनल के लिए यूज होते हैं, जैसे आज तुम स्कूल जाओगे, ठीक है, ये ऑप्शनल हो गया तो इसके लिए यूज होगा, और बाकी सभी के लिए इफ का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड मी इफ, ठीक है, और यहाँ पे यू जो है इस तरीके से मी के पास जाएगा तो यू का आई बन जाएगा, ठीक है। तो आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से इधर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैड रिटेन ए लेटर, ऐसे आप सभी को बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको लिख देना है पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, वी हेल्प देम इन एवरी वे, इस तरीके से दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सन का नियम भी लगाया जाता है इसमें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इस तरीके से सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, तो इसमें से हमें देम जो है इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले देम का जो होता है वो हो जाएगा, यहाँ पे देम का दे हो जाएगा, ठीक है। तो दे हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दे, और दे के साथ यहाँ पे इज का यूज नहीं होता है, आर का होगा, तो दे आर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसमें प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड, ठीक है, इन, यानी इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, दे आर हेल्प्ड इन। और एवरी वे का हो जाएगा एवरीबॉडी अस, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा आपसे, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पंचुएट करने के लिए दिया है, जैसे राधा सेड टू रवि, ठीक है, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो सबसे पहले कि राधा एक नाम है, ठीक है, तो इसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ पे राधा, और यहाँ पे सेड टू रवि, रवि आपको ऐसे रवि को भी कैपिटल लेटर में करना है, और यहाँ पे ये चीजें जो है ऐसे कामा लगाकर, और ये बातें जो है इसको हु से लेकर के इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हु दिया है ना, अब इसमें इधर आप सभी को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड लगा करके, ठीक है, इन्वर्टेड कामा को ऐसे बंद भी करना है, यानी इतना तक करना है आपको। देखिए कैसे करना है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, राधा सेड टू रवि, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा में हु आर यू एंड व्हाट डू यू, ठीक है, वांट। इस तरीके से क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन वर्ड को लगाना है, क्वेश्चन मार्क को, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है हु, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और ये इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद रहेगा। यानी इन सब चीजों को आप लोग को, जैसे पंचुएशन है ना, इन सब चीजों को आपको जरूर इस तरीके से क्लियर कर लेना है कि हाँ जो नाम रहता है वो कैपिटल लेटर में रहेगा, यही सब बस सिर्फ पंचुएशन में आएगा आपके, ठीक है। और ज्यादातर जो होता है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से ही ऐसे पूछ देता है, जिसमें आपको कामा इन्वर्टेड कामा लास्ट में, जैसे कोई इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यही सब आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग इतना सही कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, ठीक है, तब पर भी आपको यहाँ पे आधा नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको पूरी चीजों को ध्यान से करना है, और जब भी लिखना है तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपके यहाँ पे 6 नंबर के है, ठीक है। यहाँ से देखिए दिया है, यहाँ पे ट्रांसलेट करना है आप सभी को, यहाँ पे हिंदी दिया है, इसका आपको इनटू इंग्लिश कर देना है, ठीक है, 4 नंबर का है। कैसे आप सभी को करना है, जैसे देखिए
अब हम स्वतंत्र है। सबसे पहले कि आपको इसमें पहचाना कि ये जो है किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में, इसमें इज, आर, एम, आर ये सब यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम स्वतंत्र है, इसका क्या हो जाएगा, अब का क्या होता है, नाउ होता है। ठीक है, यानी लिखना कैसे है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे नंबर जो है ये चौथा है, चौथे का यहाँ पे डी वाला नंबर है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश लिख देना है। ठीक है, और यहाँ से आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले अब हम स्वतंत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ। ठीक है, यानी अब हम का हो जाएगा वी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हम अपने भाग्य के स्वामी है, वी आर ऑनर ऑफ आवर फेट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सरकार है और अपना संविधान है, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड आवर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस, बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस। वी यहाँ पे इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें उन्हें सुलझाना है। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व देम, यानी उन्हें सुलझाना है। तो ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी लोग को लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिटरेचर आ गया, यानी इसमें आपके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। कौन से इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हर साल आते हैं और इस बार भी पक्का छपने वाला आपके पेपर में। 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सब क्वेश्चनों के आंसर देना है। ठीक है, और वो भी 30 से 40 वर्ड में आपको देना है। 3 नंबर का, यानी ये 60 क्वेश्चन है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए लिटरेचर में आ जाएगा, यहाँ पे लिटरेचर पार्ट है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट ब्रेड, ठीक है, मेकिंग इज स्टिल इन एसिस्टेंस इन गोवा। ठीक है, ये 3 नंबर का है। और आर करके दिया हुआ है, वाई वॉज लेंचो एंग्री। ठीक है, वेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी जब लेंचो को लेटर प्राप्त हुआ तो वो नाराज क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर का। ये 60 क्वेश्चन है। देखिए आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले ये लिटरेचर का पार्ट है, तो आपको लिटरेचर लिख देना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो है उसको लिख देना है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंचो बिकम एंग्री, यानी लेंचो जो है बहुत ही गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, वेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसको पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ओनली गिवन 70 पीसेज, यानी क्योंकि उसको जो दिया गया था, वो उसको प्राप्त हुआ था, वो सिर्फ 70 पीसेज प्राप्त हुए थे। ठीक है, 70 पीसेज, व्हेन ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसेज, और जबकि वो कहा था 100 जो है 100 पीसेज के लिए वो कहा था। ठीक है, he thought that God would not deny, ठीक है, him his wish and hence अतः, ठीक है, concluded that someone at the post office must have stolen the money before delivering, ठीक है, it to him, यानी इस तरीके से क्या है, वो जो था वो पूरे 100 जो है 100 पीसेस मांगा था, लेकिन उसके पास सिर्फ पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, 70 पीसेस ही भेजा गया था, जिससे जब वो उसको गिना तो वो 70 पीसेस प्राप्त हुए। ठीक है, इसको देख करके वो काफी नाराज हुआ और वो सभी पैसों को कलेक्ट करके फिर से वो क्या किया कि एक बॉक्स जो रहेगा उस बॉक्स में भर करके फिर से पोस्ट ऑफिस पे वो जमा कर देता है लिख करके। ठीक है, ये सब चीजें इसमें है, यही आपको लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। इतना है, आप लोग 60 क्वेश्चन है, इतना ही आंसर पूरा लिखिएगा, पूरे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, इसके बाद बी वाले में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद आर करके दिया है यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रेंक्स, ठीक है, अर्ली एजुकेशन, यानी उसका एजुकेशन क्या था। तो यहाँ पे देखिए एनी फ्रेंक गाट हर अर्ली एजुकेशन एट द, ठीक है, मंसूरी नर्सरी स्कूल अंटिल सी वाज 6। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म एंड इन द 6th, ठीक है, फ्रॉम सी हैड डेवलप्ड सच ए गुड रिलेशन विथ हर हेडमास्टर्स, ठीक है, मिस्टर कूपर्स, दैट बोथ ऑफ देम वेयर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल। ठीक है, यानी विदाई पर वो रोए मिल करके। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 6वां नंबर का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग, ठीक है, फ्रीडम फॉर हिज पीपुल। इस तरीके से है, यहाँ पे 4 नंबर का है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, इंग्लिश में आप लोग कमजोर हो, तो आज ही हम आप सभी को इंग्लिश में बिना पढ़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने की ट्रिक बताया। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और उसके बाद बी क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फैथ इन गॉड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप सभी को पूरा इतना लिखना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरा इतना लिखना है, तब आप सभी को नंबर मिलेगा। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग याद करना चाहते हो तो जरूर आप लोग पूरा इसको याद कर लीजिएगा, 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम आपको बहुत ही जल्दी तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिएगा। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम। ठीक है, फायर एंड आइस, यानी इसके बारे में आप सभी को फायर एंड आइस पोएम के बारे में आपको लिखना है, पोएट के बारे में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आर करके यहाँ पे है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। ठीक है, यानी आप सभी को प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आप सभी को डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी आप सभी को क्या करना है, अपना पढ़ा हुआ कोई एक यहाँ पे 4 लाइन की पोयम लिखना है। ठीक है, कविता लिखना है, तो आप लोग 4 लाइन की कोई पोयम याद कर लीजिए, आप लोग लिख दीजिएगा। अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट। ठीक है, यहाँ पे 40 to 50 वर्ड्स, यानी आप सभी को 40 से 50 वर्ड में लिखना है। 3 नंबर का है। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, ठीक है, द ट्रीज, इस तरीके से दिया है। अब देखिए आप सभी को सेंट्रल आइडिया जो है बोर्ड में लिखना कैसे, ये तरीका भी हम आप सभी को बता देते। आप सभी को देखिए ऐसे पेपर कोई नहीं समझाएगा, इतने अच्छे तरीके से हम आपको पूरा लिख करके समझा रहे, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले भी हम इंग्लिश के पेपर को बनाए हुए हैं, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 द ट्रेस। ठीक है, यानी जिसपे आपको लिखना है उसको ऐसे लिख देना है आपको। सेंट्रल आइडिया आप सभी को यहाँ पे मीनिंग देखकर सही सही लिख देना है। इसके बाद देखिए स्टार्ट कैसे करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम एक टॉपर है, हमने कैसे लिखा था जिससे हमें पूरे नंबर मिले थे। ठीक है, और जो भी हम आप सभी को पेपर बता रहे, जो तरीका बता रहे, सबसे बेस्ट है। ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पिछले 5 सालों से एक्सपीरियंस है। बोर्ड एग्जाम के पेपर भी हम बनाते, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक करते, यानी कैसी कॉपियों को देख करके हम सभी एग्जामिनर पूरे फुल मार्क्स देते हैं। ये चीजें हम आपको इस वीडियो में पूरा बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। देखिए सेंट्रल आइडिया में हो जाएगा द पोयम, ठीक है, और द ट्रीज, यानी यहाँ पे द पोयम द ट्रीज, और इसको क्या करना है आपको ऐसे कामा के अंदर करना है। हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इन दिस पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट, यानी इतना आप सभी को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आप सभी को 2 लाइन याद कर लीजिए। आपका यहाँ पे जो है राइटर और यहाँ पे पोएट का नाम सिर्फ चल जाएगा, बाकी ये 2 लाइन सभी आप लोग कोई भी आ जाएगा सेंट्रल आइडिया, इसी को लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे द पोयम, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो जाएगा कि यानी ये जो पोयम है ये क्या है, यानी द ट्रीज पार्ट से है, और इसके जो पोएट है, कवि है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और यहाँ पे इन दिस पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट, यानी ये जो पोएट है, कवि है, इसमें वर्णन किए हैं, किसका किए हैं, तो यहाँ पे सो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्णन किया गया है इसमें कि विकास के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच का संघर्ष। ठीक है, ठीक है, संघर्ष को यहाँ पे बताया गया है, साथ साथ यानी बिटवीन। ठीक है, विथ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी उसका क्या हो जाएगा, विकास, संघर्ष, और यहाँ पे विकास और संघर्ष। ठीक है, इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। सोसाइटी ह्यूमन, ठीक है, बीइंग्स हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, एंड काज्ड ए लॉट ऑफ हार्म टू, हार्म यानी हानिकारक, बेनिफिट यानी लाभदायक। ठीक है, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरीके से हमारे लिए जो है पेड़ पौधे बहुत ही लाभदायक भी है, और क्या है कि यानी ये किसी और इसे क्या करें, मानव जो है इसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं।
ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि समाज के विकास में मानव ने प्रकृति का उपयोग किया है, करके बहुत से प्राकृतिक संसाधनों को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाया, ठीक है। यानी अगर हमें कोई भी जो पेड़ पौधे होते हैं उससे क्या बनता है, जो होता है यानी मेज, कुर्सी, पलंग, ये सब चीजें बनते हैं ना, बेड वगैरह, तो वो क्या है कि अब वो बेड वगैरह जब बनेगा, कुर्सी वगैरह, तो पेड़ को काटा जाएगा, जिससे पेड़ों को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। ये सब चीजें आपको लिखना है। ऑर्डर टू यूज नेचर रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे मिनरल्स ईटीसी। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक पेन की ऐसे गैप देकर लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगेगी देखने में। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही लिखना है, ज्यादा बढ़ाकर नहीं लिखना है। आपका यहाँ पे कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है, पूरे आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। यहाँ पे ये 3 नंबर का है। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 का ये। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर्स टूवर्ड्स तिर्की वॉज वेरी काइंड एंड केयरिंग। द डॉक्टर, ठीक है, ट्राइड टू हेल्प द डॉग इन एनी पॉसिबल वे बाई एडवाइस, ठीक है, और बाई एडमिटिंग हर इनटू ए हॉस्पिटल। ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट बट ऑल टुगेदर काइंड एज ही केयर्ड अबाउट द डॉग एंड हेल्प्ड हिम इन अस, ठीक है। इतना आपको पूरा लिख लेना है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सके, यानी इसमें है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, इस तरीके से, ठीक है, अथवा करके यहाँ पे। यानी आपको क्या करना है, इसमें से इन दोनों में से आप सभी लोग को किसी एक को लिखना है, आर करके इसमें से किसी एक को लिखना है, ठीक है। बाकी के आंसर आपको हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, यानी आपको भोली का यहाँ पे कैरेक्टर लिखना है, ठीक है। या इसके बाद यहाँ पे दिया है कि द रोल ऑफ इब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, यानी जो वो इब्राइड्स की मदर थी वो उनको साइंटिस्ट बनाने में किस तरीके से उनका हेल्प किया, क्या क्या किया, ये सब आपको डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भोली का स्केच कैसे, ये जरूर आएगा। आप लोग देखिए भोली का स्केच याद कर लीजिए, ठीक है, और लेंचो का स्केच ये जरूर पेपर में आपके आएगा अथवा करके। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। इतना यहाँ पे है और इतना यहाँ पे, पूरा ये बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताए, पूरा आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रट लीजिए इसको। तो इस तरीके से आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी लोग इस पेपर को पूरे तैयार कर लिए तो आप सभी का 70 नंबर में जो है, यानी कि आप सभी का 40 या 50 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही पक्का, यानी 40-50 नंबर के क्वेश्चन इस पेपर से आ सकते हैं। आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए। इस पेपर के अलावा आप सभी को क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह जो है उसको आपको ग्रामर के रूल वगैरह को थोड़ा सा ध्यान दे देना है। और इसके बाद हम इससे पहले एक पेपर बनाया है उसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, देख लेना है। और इसके अलावा आप लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी तैयार कर लीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ इसी पेपर के भरोसे आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी के जो यूपी है उसमें पूरे 7 सेट पेपर आते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि आप सभी के भी, यानी ये नहीं कि आपके जिले में यही पेपर आए, इसलिए आप सभी को ये नहीं कि सिर्फ इसी पेपर के भरोसे रहना है, ठीक है। ऐसा ही आपका पेपर आएगा, ये सिर्फ एक मॉडल पेपर की तरह है। और ये नहीं यानी कि ये 7 सेट है, हो सकता है आप लोग किसी और जिले के हो और ये सेट पेपर कोई और जिले में आ जाए, ठीक है। इसलिए आपको इस पेपर के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे इंग्लिश के सभी टॉपिक में पास होने की ट्रिक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो दिखेंगे, आपको स्क्रीन पे, उसको क्लिक करके उसी पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और आपको, ठीक है, अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट भी जरूर करना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।